तो स्पेशली 22 दिसंबर के आर्टिकल को कवर करेंगे इस सीरीज़ में। आज जो है वो दैनिक जागरण ही न्यूज़पेपर है और हर रोज़ जो है इसी के आर्टिकल को हम लोग कवर कर रहे हैं। स्पेशली दिल्ली एडिशन के थ्रू हम देखेंगे कुछ आर्टिकल को जो इम्पोर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिटेल से। पहला आर्टिकल जो है बताया जा रहा है लोकतांत्रिक मर्यादा का उपहास से रिलेटेड आर्टिकल को हम कवर करेंगे। उसके अलावा जो है आपराधिक कानून जो है आपका 3 विधेयकों को संसद ने जो है स्वीकृति मिली है, तो एक बड़ा बदलाव आपका जो है न्याय जो है वो आपका संहिता में आपका आया है। उसके अलावा जो है वो किस तरह से हमारे देश के खिलाफ क्या हो रहा है कि दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, तो स्पेशली हम लोग सुभाष आपका शर्मा जी के द्वारा आर्टिकल को कवर करेंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल जो है वो आपका एक युग के अंत का प्रारंभ से रिलेटेड मतलब आपका हम आर्टिकल को कवर करेंगे। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट आजाद आर्टिकल है, अगर चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है किस तरह से जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते आपका जो है स्थानीय निकाय से रिलेटेड आर्टिकल को हम लोग सिद्धार्थ मिश्र जी के द्वारा आर्टिकल में आपको शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देन डिटेल से देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक मर्यादा को उपहास से रिलेटेड आर्टिकल अवधेश कुमार आपका जी के द्वारा मैं शेयर करूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक आपका इतिहास में संसद के किसी सत्र में इतनी बड़ी संख्या में जो सांसद आपका निलंबित नहीं हुए हैं, ठीक है, जितने मौजूदा शीतकालीन सत्र में हो चुके हैं। इस निलंबन से सतही तौर पे यह आपका ध्वनित हुआ कि सत्ता पक्ष विपक्षी आपका दलों के विरोध को जो है सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये लोग जो है वो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। यही सच है? अब जब आपका संसद का शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, तब आपका फिर कोई उत्तर तलाशते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ आपका नेता शशि थरूर ने अपने निलंबन से कुछ मिनट पहले एक्स पे आपको पोस्ट किया था कि अपने संसदीय जीवन में पहली बार प्ले कार्ड लेकर के वेल यानी स्पीकर के आसन के सामने गए और अब जो है निलंबन का जो है वो घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि निलंबित सांसदों के साथ जो है एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। क्या इसके साथ यह जो है बताने की आवश्यकता है कि अधिकांश विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर कैसी स्थिति उत्पन्न की जिससे उनका निलंबन हो जाए। वे कहने को भले ही आपका दावा करे कि उनकी आवाज़ जो है आपका दबाई जा रही है, लेकिन देश के विवेकवान लोग इससे भली भांति परिचित है कि विपक्षी सांसद सुनियोजित ढंग से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, यानी जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। उन्हें जो है पता है कि प्ले कार्ड आपका लेकर के वेल में आपका जाएंगे और समझाने पे आपका नहीं मानेंगे तो उनका निलंबन होगा। प्ले कार्ड और नारेबाजी से जो है उनका संदेश जो है यही था कि आप हमें किसी तरह निलंबित करिए, ठीक है। वर्तमान में अपने गतिविधियों से विपक्ष ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि इससे जो है वो आपका संदेश जाए कि मोदी सरकार संसद को सुरक्षित रखने में विफल रहने के साथ साथ वही आपका विपक्ष के सवालों से ही आपको बच रही है, ठीक है। यानी हरकत जो है वो देखिए खुद ही गलत है और आपका जो पक्ष वाले पार्टी को जो है ये लोग बदनाम करते हैं। यानी अब जो है संसद आपका सदस्य चर्चा कर नहीं सकते, आवाज़ उठाने पर निलंबन होगा, तो फिर वहाँ रहे क्यों? लगता है कि देश की राजनीति की अस्थिरता की जो है माहौल का जो है संदेश देने की जो है वो रणनीति पे काम किया जा रहा है। हाल ही में विधानसभा चुनावों के आपका दौरान परास्त हुए विपक्षी दलों को संसद के माध्यम से जो है वो नए आपका सिरे से एकजुटता दिखाने का जो है अवसर मिल गया है। आगे बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि संसद की सुरक्षा में जिस प्रकार सेंध लगी है वह जो निसंदेह गहरी चिंता का विषय है। उसके जो है वो गहन जो है जांच पड़ताल के साथ ही जो है उस पर आपको पर्याप्त चर्चा भी होनी चाहिए। हालांकि इसमें जो है अड़ियल आपका रवैया कारगर नहीं है, लेकिन विपक्ष उसी पर आपका अड़ा हुआ है कि संसद की सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तर दे। वहीं जो है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि आपका संसद परिसर की सुरक्षा का दायित्व उनके पास है, तो वह इसी पर जवाब देंगे। ऐसे में गृह मंत्री का बयान आवश्यक नहीं है, यानी ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। इस स्थिति में जो है वो बीच के कोई जो है वो आपका रास्ता जो संभव असंभव हो गया है। विपक्ष की रणनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है वो सरकार के उत्तर देने के लिए विवश किया जाए। इसके बजाय जो है विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर जो है वो धरना देते हुए
देते हुए संसद की छद्म कार्यवाही का आयोजन करते रहे। इसी में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण आपका बनर्जी ने जो उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी भी थी। कई जो सांसदों ने जो उनकी वीडियो बनाया। सरकार का विरोध एक बात है, लेकिन विरोध का तरीका और उसमें आसन को लेकर के ऐसे उपहासात्मक जो आचरण को देश सकारात्मक और जो है वो अच्छी दृष्टि से कतई नहीं देखेगा। ठीक है, खुद देश की भी बदनामी होगी। ऐसा करके विपक्ष ने जो है प्रकारांतर से जो है वो यही आपका संदेश दिया है कि वह केवल सरकार ही नहीं बल्कि संसद के पीठासीन अधिकारी के भी विरुद्ध है। यानी वो नहीं चाहते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति निर्वाचन के पूर्व किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक पद पे सभी जो है वो दल उनकी जो है भूमिका को जो है निष्पक्ष मान करके व्यवहार करते हैं। वर्तमान समय में जो विपक्ष ने इस आपका मर्यादा को भी जो है वो दुखद तरीके से तोड़ा है। आप अगर जानबूझकर के प्ले कार्ड और तख्तियाँ लेकर बेल में जाते हैं तो हंगामा करते हैं तो यह आसान ही अपमान होगा। ठीक है, आसन का ही अपमान होगा। यह भी एक तथ्य है कि अभी तक जो है विपक्ष के कई आपका नेता ने संसद पे जो है वो आतंकी हमले की बरसी पर सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों की आलोचना नहीं की है। इसके विपरीत उनकी जो भाषा में उनके प्रति समर्थन दिखता है। कुछ ने तो उनका महिमा मंडन भी किया है। ठीक है, आखिर वे इसे जो है आक्रोशित जो है वो बेरोजगार द्वारा आपका जो है सरकार की विफलता को प्रकट करने वाला कार्य बता करके ऐसा माहौल बना रहे हैं। ऐसी घटना का समर्थन देश में अराजकता को प्रोत्साहित करेगा। अभी तक की जो है जांच रिपोर्ट में से जो ऐसा जो है कतई साबित आपका नहीं होता कि 6 लोगों के आपका समूह का इस निंदनीय घटना के पीछे कोई सकारात्मक आपका उद्देश्य था। ये प्रधानमंत्री मोदी जो है वो केंद्र सरकार, भाजपा और संघ परिवार के विरुद्ध अतिवादी विरोधियों पे आपका जो है पैदा किए गए नफरत और जो है वो विरोध की जो है मानसिकता से आपका भरे हुए जान पड़ते हैं। ठीक है, संसद की को एक स्वर से इसकी जो है आपका निंदा जो है वो करनी चाहिए थी। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि तथा भविष्य की ध्यान रखते हुए एक मत से भी ऐसे सुरक्षित उपाय पर सहमत होना चाहिए था उस जिससे जो है सुरक्षा भी आपका सुनिश्चित होती और आम आदमी का जो है संसद के भीतर आवागमन भी जो है नियमों के अंतर्गत जारी रहता। ऐसा लगता है कि विपक्षी सांसद 1989 आपको की तरह जो है सामूहिक त्यागपत्र देने की रणनीति पर कायम कर रहे हैं। उनकी जो है वो रणनीति को भी जो है वो आपका 1989 और वर्तमान दौर की कोई तुलना ही नहीं है। तब भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर राजीव गांधी सरकार के विरुद्ध जो है व्यापक आपका जो है आक्रोश था। रही सही जो है कसर बीपी सिंह के विद्रोह ने पूरी कर दी और अब जो है वो आपका क्या है कि विपक्ष की आपका आज की तरह जो है विभाजित नहीं था। आज INDA में जो है शामिल दल आपका तमाम मतभेदों के बावजूद भाजपा विरोधी के नाम पे जो एक मंच पे तो आपका आए, लेकिन कई दल ऐसे हैं जो आपका सामूहिक जो है वो इस्तीफे आपका सरीखी किसी पहल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसमें केवल जो है बीजू आपका जनता दल और YSR कांग्रेस ही नहीं बल्कि INDI के जो है कई आपका दलों के जो है वो सांसद भी शामिल हैं। अगर बात करें खास तौर से जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद कई सदस्य अपनी बची हुई जो है वो आपका संसद आपका सदस्यों को समाप्त करने का जोखिम आपका नहीं लेंगे। यही कारण है कि INDIA की जो है बैठक में इस तरह पे आपका चर्चा शायद जो है नहीं हो पाई है। अच्छा यही है कि INDA अपने जो है व्यवहार पे पुनर्विचार करे और अगर विपक्ष के नेताओं के नेता मानते हैं तो उनके मौजूदा आपका तौर तरीके में 2024 के आम चुनाव में उन्हें लाभ मिलेगा। तो उन्हें ठहर करके विचार करने की आवश्यकता है। तो स्पेशली हमारे राइटर जो है वो आपके राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ स्तंभकार है। इनके जो है वो पॉइंट को हमने देखा किस तरह से जो है संसद में जो है किस तरह से जो है वो कार्रवाई को रोकी जा रही है और एक के बाद जो है वो आपका शीतकालीन सत्र में जो है वो आपका निलंबन हुआ है। तो ये भी देखिए कि किस तरह से विपक्ष जो है वो काम नहीं करने देना चाहता है सत्ता पक्ष को। तो ये भी आपने आर्टिकल को यहाँ पे देखा। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। दूसरे आर्टिकल में एक जो है बड़ा बदलाव से रिलेटेड आपका आर्टिकल है कि आपराधिक कानून से जुड़े आपका 3 विधेयकों को संसद से जो स्वीकृति मिलना एक बड़ा जो है कदम है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य से संबंधित आपका विधेयकों के कानून का जो है रूप लेने से जो है केवल आपका अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों से ही मुक्ति नहीं मिलेगी बल्कि जो है कानून व्यवस्था की जो सुधारने में भी आपको जो मदद मिलेगी। इन प्रस्तावित कानूनों से आतंकवाद
महिला विरोधी आतंक अपराधों, देश विद्रोह और भीड़ की जो है वो हिंसा से संबंधित मामलों को लेकर के भी जो है प्राविधान किए गए हैं। इसके जो है अलावा कई ऐसे आपका कृत्यों को जो है अपराध की श्रेणी में आपका लाया गया है जिनसे जो निपटने के लिए अभी तक कोई जो है प्रभावी उपाय नहीं हुआ है। कायदे से जो है प्रवेशिक युग वाले जो आपराधिक कानूनों को जो है पहले ही आपका जो है संशोधित परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जो है शासकों ने इन कानूनों का जो है निर्माण भारतीय पे जबरन जो है वो शासन करने के लिए बनाया था। इन कानूनों का उद्देश्य अगर बात करें तो भारत के जो है लोगों को न्याय देना कम, उन्हें जो है वो दंडित करना अधिक था, जो पहले में आपका कानून बना था ड्यूरिंग ब्रिटिशर। अच्छा होता है कि आपराधिक कानून से जुड़े आपका तीनों विधेयकों पे जो है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा में जो चर्चाएं हुई उसमें जो है विपक्ष की भी जो है आपकी भागीदारी होती, लेकिन ऐसा जो है इसलिए नहीं हो सका क्योंकि विपक्षी सांसद की दिलचस्पी दोनों सदनों में जो है हंगामा करके खुद को निलंबित कराने में थी। इसके बाद ही जो है यह आपका नहीं कहा जा सकता कि इन विधेयकों के प्रारूप पे व्यापक आपका जो चर्चा हुई, वास्तव में इन पर जो है वह आपका पिछले 4 वर्षों से विभिन्न स्तरों पर चर्चा हो रही है। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी जो इस पर आपका गहन चर्चा की और उसके आधार पर कुछ संशोधन भी किए हैं। आपराधिक कानूनों से जुड़े आपका तीनों विधेयकों पर जो चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह आपका रेखांकित किया कि इससे जो है लोगों की जो है समय पे आपका न्याय मिलना संभव हो सकेगा, ऐसा वास्तव में हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो है तारीख पे तारीख जो है सिलसिला कायम है। आगे राइटर बताना चाहते हैं कि इस सिलसिले का समाप्त करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हो गया है। इस सिलसिले के चलते लोगों का जो है न्याय व्यवस्था पे भरोसा कम हो रहा है। इस आपका सिलसिले को थामने के लिए जो है न्यायिक तंत्र के काम करने के तौर तरीकों को भी आपको बदलना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि समय जो है वो आपका पर जो है वो न्याय न मिलना जो है वो आपका न मिलना जो है एक गंभीर समस्या है। जब इस समस्या का निदान होगा तभी जो है कानून के शासन को बल मिलेगा और आपराधिक आतंकियों के साथ जो है संगठित जो है अपराध में लिप्त आपका तत्वों के दुस्साहस पे आपका लगाम लगेगी। हमारी जो है वो न्याय प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है नियम कानूनों का पालन करने वालों को बल मिले और कानून के शासन की जो है चुनौती देने वाले हाथों उत्साहित हो। यह स्वागत योग्य है। एक आपका जो है आपराधिक कानूनों में बदलाव लाने के साथ ही उनके अमल को प्रभावी बनाने के लिए तैयार कर ली गई है। क्योंकि इसमें तकनीक का भी सहारा लिया गया, इसलिए यह आपका आशा की जाती है कि कानून और व्यवस्था में सुधार के साथ ही लोगों को जो समय पे आपका न्याय भी मिल सकेगा। स्पेशली हमारे राइटर जो है वो आपका जो न्याय तंत्र से रिलेटेड क्या क्या जो है वो संसद में बिल पेश हुए और कैसे पारित हुआ, तो उस आर्टिकल को हमने यहाँ देखा। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। हाँ, अगले आर्टिकल में देश के खिलाफ दुष्प्रचार से रिलेटेड जो है वो आपका सुभाष शर्मा जी के द्वारा आर्टिकल को हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि 21वीं सदी में लड़ाई के तौर तरीके बदल गए हैं। अब ये जो है पारंपरिक आपका युद्ध क्षेत्रों से आपका जो है कहीं आगे निकल गया है। दो देशों के बीच लड़ाई में जो आपका सर्वविनाश हथियारों और गोला बारूद से हुआ करता है, कुछ वैसा ही विनाश अब टेक्नोलॉजी और साइबर वार और जासूसी के जरिए आपका किए जाने लगा है। अगर बात करें अब इनके सहारे किसी राष्ट्र के नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य उस राष्ट्र में शारीरिक रूप से पहुंचे बिना हासिल किया जा सकता है। यह सब जो है वो आपका आधुनिक साइबर हमले के कारण संभव हो रहा है। इसके लिए अत्याधुनिक आपका तकनीक का उपयोग करना, अफवाहें फैलाना और सार्वजनिक आपका सूचनाओं में जो है हेरफेर करके देश के जो भीतर अनिश्चितता पैदा करने जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फेक न्यूज और नियंत्रित मीडिया का जो है उपयोग अब न केवल जो है साइबर युद्ध में किया जाता है, बल्कि यह जो है अपराध और उद्योग जगत में भी अपनाया जाने लगा है। यह जो है किसी आपका जो फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि आज की सच्चाई है। भारतीय वित्तीय आपका जगत में इस वर्ष हुए कुछ घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुछ विदेशी संस्थाओं और व्यक्तियों ने मिलकर के एक जैसा आपका जाल रचा और बुना जो एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। इससे जो है वो आपका क्या हो रहा है कि भारत के लिए दूरगामी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। 2023 जनवरी की अगर बात करें, स्वघोषित रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग यानी शॉर्ट सेलर ने जो है अदानी आपका जो है समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अडानी समूह जो है वो भारत में जो बंदरगाहों से लेकर के बिजली के क्षेत्र तक जो फैले व्यवसायों वाला एक बहुआयामी बिजनेस ग्रुप है। एक स्थिर और जो तेज़ी से आगे बढ़ने वाला बिजनेस ग्रुप अचानक गलत कारणों से सुर्खियों में आ गया, जिससे उसके जो शेयर की कीमतें में जो क्या हुई कि जो भारी गिरावट हुई और देश विदेश के आपके निवेशकों की अरबों रुपये का नुकसान हुआ। जब पश्चिमी आपके मीडिया ने पूरे आपका जो भारतीय पूंजी बाजार इकोसिस्टम पे सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो उसका जो व्यापक जो प्रभाव भारत पे पड़ा। इसके बाद कुछ जो है बड़ी रिपोर्ट
रिपोर्टें आई, जिससे आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर और भी आपका बढ़ गया। बाद में यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया और अदालत ने इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति ने पूरे जो है वो मुद्दे का विस्तार से अध्ययन किया और जो है यह आपका और एक रिपोर्ट आपका जो है क्या किया कि प्रस्तुत की। इससे पता चलता है कि आरोपों में सच्चाई नहीं है। रिपोर्टों में अदानी समूह के खिलाफ कोई जो है वो निर्णायक नकारात्मक आपको निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि कुछ मामले में आगे की जांच जो है आगे कराए जाने की जो है वो आवश्यकता बताई गई है। अदानी समूह के जो है वो खिलाफ फैली इन अफवाहों में जो है शामिल लोगों के राजनीतिक संबंध, कई व्यक्तियों के भागीदारी या कुछ दस्तावेजों के संदिग्ध स्रोत देख करके कोई भी आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि उनका एजेंडा जो है कहीं ज़्यादा घातक था। भारत के जो बारे में लिखे जा रहे लेखों में जो है पिछले 9 वर्षों के दौरान बड़ा बदलाव आया है। वे दिन गए जब भारत को जो है कम विकास दर वाला और पूंजी का भूखा देश माना जाता था। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो सभी अर्थव्यवस्था मानदंडों और जो वैश्विक रैंकिंग पे प्रगति कर रही है। हाल ही में जो भारत की बाजार पूंजीकरण जो है 4 आपका ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुँच गई है। भारत एक जो है वो आपका प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वैश्विक रूप से जो है बहुत ध्रुवीय आपका जो है दुनिया और नए आपका वैश्विक आपका दक्षिण के युग में जो है एक आपका महाशक्ति के रूप में हमारा उदय सुखदायी है। कुछ विदेशी मीडिया और संस्थाओं को जो भारत का विकास जो खटक रहा है, ईडन बैंक की रिपोर्ट जो है उन्हें एक जो है अवसर आपका प्रदान कर दिया है। इसमें जो है राइटर बताना चाहते हैं कि इसमें दो राय नहीं है कि उनके जो है इसके दम पर वे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। इसका सभी देशों पे आपका जो है वो सभी क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ा है। इससे निवेशक, कर्मचारी और अन्य हितधारक प्रभावित हुए हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और साथ ही जो अदानी आपका जो है समूह की प्रगति इन अफवाहों से देश को हुए आपका नुकसान को बढ़ने से आपको बचा लिया। चिंता की बात यह है कि कुछ भारतीय नेताओं ने विदेशी मीडिया और संस्थाओं को रिपोर्ट पर विश्वास किया। इस प्रकार उन्होंने हिंडनबर्ग के आरोपों को फैलाने में सहायता की। अब इसके पीछे की मंशा जो है बारीकी से आपका जांच करने की आवश्यकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के उनकी चिंताएं वास्तविक थी या फिर इस तरह वे जो है केंद्र सरकार को कमज़ोर करना चाहते थे। खास करके जब भारत में जो है राज्य की विधानसभा और जो है अगले साल आम चुनाव होने हैं। खोजी जो है वो पत्रकारों के आपका ग्लोबल नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड आपका क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट जैसे विदेशी निकायों की इसमें जो भागीदारी भी इस तरह से के सवाल उठाती है। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस प्रकार ये आरोपों का खत्म न होने वाले एक श्रृंखला का जो है जरूरी अंत कर दिया है। ठीक है, उक्त जो घटनाक्रम भारत की एक जो है वो चेतावनी है कि इसे से एक सबक लेने में आपका जो है लेना चाहिए। यह मामला यह भी बताता है कि कैसे जो है वो आपका कैसे भारत विरोधी तत्व उभर रहे हैं और भारत को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए जो है कैसे जो है आपका तरीके अपना सकते हैं। ये तरीके चाहे वो आपका घरेलू जो है राजनीति का आपका प्रतिद्वंदी से प्रेरित हो या फिर बाहरी आपका जो है प्रभाव से देश के हितों के खिलाफ काम करने वाला ताकतों को बेनकाब करना और उनका समाधान करना अवश्य महत्वपूर्ण है। सरकार को जो है वो देश की जो है आर्थिक और राजनीतिक आपका जो है वो स्थिरता को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाना चाहिए। देश की आर्थिक अखंडता की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि नेताओं को भी ऐसे मामले पर सोच समझ करके प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत की जो है आर्थिक और राजनीतिक आपका नींव को जो है वो मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना महत्वपूर्ण है। लेखक सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिसर्च की जो है वो डायरेक्टर है। एक युग के अंत का आराम, तो ये स्पेशली हम लोग महेश परिमल जी के द्वारा आर्टिकल को हम शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप रास्ते में पर कहीं चले जा रहे हैं, वाहन को आप पूरी तरह से संतुलित गति से चला रहे हैं। अचानक आपको करीब से छूते एक 2 पहिया वाहन जो भी आवाज़ आपका निकल जाती है और आप जो हड़बड़ा जाते हैं। आपका जो वाहन असुरक्षित हो जाता है और झुझलाकर आज की पीढ़ी पर दोषारोपण करने से आप नहीं चूकते। दरअसल आपकी आंखों के सामने से बदलाव की बयार आपको बह रही है, आप इसे अनदेखी कर रहे हैं। आप जो है वो शायद यह आपका समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव का युग है हमारे सामने में। ये एक ऐसे अब युग का अंत हो रहा है जिसके बारे में हम कभी सोचा ही नहीं था। जी हाँ, आपको जो है वो छूते हुए आपका वाहन गुजरा, वह पेट्रोल से नहीं बैटरी से चल रहा था, इसलिए इसमें आवाज़ नहीं थी। वह खामोशी से आपको छूता हुआ गुजर गया। आपके कान पेट्रोल से आपका चलने वाले जो है वाहनों के आदि हो गए, इसलिए आप बैटरी से चलने वाले वाहनों को खामोशी को समझ नहीं पाए। ठीक है, आगे राइटर बताना चाहते हैं कि अब हम जो है वो आपका कोयला, पेट्रोल और जो है वो डीजल और प्राकृतिक गैसों से चलने वाले वाहनों को कम होता आपका देख रहे हैं।
बहुत ही जल्द उपयुक्त आपको जो चीज़ों से चलने वाले वाहनों में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। सड़कों पर जो है ट्रैफिक जाम के तहत जो है हॉर्न की बेसुरी आपका आज अब जो है वो परेशान नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए वजह से होगा क्योंकि दुनिया के देशों के बीच यह ऐतिहासिक सहमति बनी है कि कोयला, पेट्रोल और डीजल, प्राकृतिक गैस का जो है इस्तेमाल अब वाहनों में कम से कम किया जाएगा। वाहनों को चलाने के लिए अब जो है अत्याधुनिक जल संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। अन्य कई जो है विकल्प भी जो है वो तलाशे जाएंगे। सभी जो है देशों का मानना है कि हमने जो है धरती को छाती से बहुत जो सारी ऊर्जा निकाली, अब धरती को बस बख्शो, ठीक है, उसे जो है मतलब आपका अब नहीं इस तरह का हरकतें करनी है, चैन से जीने दो। अब जो है अब तक जो है उसने मनुष्य जाति की खूब जो है वो सेवा की, अब उस पर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए। अभी सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो वायु प्रदूषण एक बड़ा कारक है, उसके पीछे जो पेट्रोल, डीजल, कोयला ही दोषी है। पर इसे जो है कभी भी आपका मानने की तैयार नहीं है कि अब जो है रह करके सभी ने जो है इस ओर ध्यान दिया है और सच को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई है। इस वर्ष हम जो है सबने ऋतुओं का जो है खेल खेला, जिस तरह से वे जो है प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। ठंडे प्रदेशों में गर्मी हो रही है और नदियों में जो है जब आपको चाहे अब तब जो है रौद्र रूप ले रही है, ठीक है, यानी ज़्यादा जो है बाढ़ आ रहा है, वहाँ पे पानी का स्तर बढ़ रहा है। इसका आशय यही है कि धरती से जो है वो प्राप्त ऊर्जा का जो है उत्पादन भले ही आपका जारी रखा जाए, पर इससे आपका पैदा होने वाला ग्रीन हाउस गैस को जो है वो प्रभावित ना कर पाए। काफ़ी समय पर इसे आपका दिशा पर ध्यान दिया गया है। अब जो है वो स्थिति धीरे धीरे समान हो रही है। ऐसी आशा की जा रही है कि हम अब जो है सब समय के साथ चले, वक्त की पुकार को सुना, आधुनिकता को जो है अपनाएं। स्पेशली अगर बात करें तो राइटर के खुद के विचार है, जिस आर्टिकल को हमने देखा कि किस तरह से वो बदलाव हो रहा है, किस तरह से हम जो है पेट्रोल डीजल से आपका छुटकारा पा रहे हैं और किस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं अपने डेली के कामों में। चलिए दूसरे आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल में बात करें जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते स्थानीय निकाय से रिलेटेड आर्टिकल हम देखेंगे। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि हाल ही में जो है वो क्या हुआ है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने विभूति चरण मोहंती बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में दिए गए अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में पूरी नगर पालिका को आवारा कुत्तों के जो है आवारा कुत्ते को काटने से एक बच्चे की मौत पर पीड़ित परिवार को जो है 10 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि 2016 में जो है पुरी में एक जो है वो आवारा कुत्ते के काटने से हुई 4 साल के बच्चों की मौत को लेकर के उच्च न्यायालय में लोकहित वाद आपका दायर किया गया था, जिसमें जो नगर निगम पर जो है वो लापरवाही आपका बरतने पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। इस जो है मामले में नगर निगम ने हलफनामा दाखिल कर दिया था कि नगर पालिका अधिनियम 1950 में कुत्तों के काटने से किसी की जो मौत होने पर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। इस तरह को जो है स्वीकार कर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जो है आवास पे जो है वह कुत्तों पर नियंत्रण को आवारा कुत्तों पर जो है नियंत्रण को नगर पालिका की जिम्मेदारी बताते हुए पीड़ित पक्ष को जो है वो उचित मुआवजा आपका देने का आदेश दिए। यानी नगर पालिका अगर कुत्तों को जो है वो आपका आवारा कुत्तों पे आपका जो है वो लगाम नहीं लगाती तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। इस अति महत्वपूर्ण एवं दुर्गामी आपका निर्णयों में जो है न्यायालय के मृतक और उसके स्वजनों के प्रति अभूतपूर्व संवेदनशीलता दर्शाते हुए नगर निगम को जो है घोर आपका लापरवाही का दोषी माना। कुत्ते जो है वो आपका कुत्ते द्वारा आपका काटे जाने के कारण 4 साल के मासूम की मौत और इस तरह जब उसके परिजनों को हुए अवर्णनीय मानसिक कष्ट और घात को जो है वो बेहद आपका जो है गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने जो है नगर निगम द्वारा आपका मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये के हर्जाने का पर्याप्त मानते हुए जो है निगम को 10 लाख रुपये हर्जाने का जो है आदेश दिया था कि आप 10 लाख रुपये दीजिए। न्यायालय ने संविधान में जो है वो प्राप्त आपका जीवन के अधिकार का सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों सहित उड़ीसा नगर पालिका 1950 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का जो है वो संदेश देते हुए लापरवाही की विस्तृत व्याख्या कर यह माना कि इस मामले में नगर पालिका स्पष्ट रूप से लापरवाही का दोषी था। कोर्ट ने ये माना कि आवारा कुत्ते का नियंत्रित करने का कानूनी दायित्व नगर निगम का, परंतु नगर निगम अपने इस दायित्व का निर्वहन करने में असफल रही है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम द्वारा अपने जो है दायित्व को आपको निभाने में हुई लापरवाही को इस जो कथन पर माफ नहीं किया जा सकता कि नगर पालिका अधिनियम 1950 में हर्जाने देने का कोई प्रावधान नहीं है। हर्जाने का आंकड़ा अगर बात करने का जो है सवाल पे आपका कोर्ट ने कहा कि उनका जो है सुविचारित मत है कि सड़कों पर वाहन की दुर्घटना से आपका
हुई आपका मौत और नगर निगम एवं अधिकारियों द्वारा अपने जो है कानूनी दायित्वों का पालन करने में हुई लापरवाही से हुई मौत में अंतर है। अनेक जो है वो अंग्रेजी और जो है भारतीय न्यायालयों ने के आपका निर्णयों का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने माना कि अधिकारियों द्वारा कानूनी दायित्वों के निर्वहन में कोई लापरवाही के कारण को हुई क्षति के लिए वर्तमान मामले में जो पीड़ित पक्ष यानी उचित जो है पर्याप्त आपका हर जाने वाला का हर जाने पाने का अधिकारी है। देश में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या उनके आंतरिक किसी से भी छिपा हुआ नहीं है और लगभग जो है रोज़ आवारा जो है पशुओं और विशेषकर कुत्ते के हमले की कोई ना कोई जो है घटना कहीं ना कहीं घटती ही रहती है। इससे जो घटना के ने जो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया है और यह जो अनेक आपका समस्याओं का कारण बन रही है। समाचार पत्रों में जो है लगभग प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं आपको घटित होने के जो समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। इससे आम जनता जो के भीतर उन पशुओं के प्रति भय आपका बना हुआ है। हाल ही के दिनों में ऐसे जो अनेक घटनाएं सामने आई जिनमें जो आवारा पशुओं के हमले से मासूम लोग जो है अकारण ही जान गंवा चुके हैं। इस समस्या के समुचित समाधान हेतु जो है शासन प्रशासन के जो है स्तर पर कोई जो है वो ठोस रणनीति अपना करके व्यापक कार्रवाई करने या फिर उपायों का जो है वो अभाव पूरे आपका देश में स्पष्ट झलकता है और जो है वो आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी इस जो है गंभीर समस्या की ओर जो है पल्ला झाड़ते ही आपका दिखते हैं। इस प्रशासनिक उदासीनता के चलते ऐसा प्रतीत होता है कि आवारा पशुओं की जो है इस समस्या को जो है वो जनता ने भी जो है वस्तुतः अपनी जो है नियति ही मान करके यह स्वीकार कर लिया है कि इस समस्या का जो है कोई जो है समाधान नहीं है और जनता को अपनी सुरक्षा और देखभाल स्वयं ही करनी होगी। इससे इतने समाज में मौजूद पशु प्रेमी भी जो है कई बार जो है पशुओं के प्रति किसी कार्रवाई के विरुद्ध में जो उतर आते हैं और आपका पशुओं पर जो है वो आपका नियंत्रण एवं उनकी जो है स्वच्छता का यह मुद्दा आपका अनेक बार जनता के साथ ही जो है संघर्ष का कारण बन जाता है। प्राय देश के प्रत्येक राज्य में इस संबंध में अधिनियम और कानूनी प्रावधान मौजूद है जिनमें आवारा पशुओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी शहरों और नगरों की नगर पालिकाओं निगमों एवं जो है अन्य निकायों में के जिम्मे है। परंतु देश के जो है वह तमाम शहरों कस्बों और गांवों में जो है वो आपका व्याप्त हालातों से प्रतीत होता है कि आपका आवारा पशुओं के जो है संबंध में अधिकांश नगर और निकाय उदासीन रवैये ही अपनाते हैं और इस समस्या से निपटने की कोई जो है वो आपका ठोस आपका नीति या मंशा नहीं है उनकी। ऐसे में उड़ीसा उच्च आपका न्यायालय का वर्तमान निर्णय न्याय स्वागत योग्य है और निश्चय उसके दूरगामी आपका एवं सकारात्मक प्रभाव होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को उड़ीसा आपका जो है उच्च न्यायालय के निर्णयों का जो है उचित प्रसार और प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए जिससे जो है वो समस्त आपका नगर निगम एवं जो निकायों में जो आवारा पशुओं की समस्या को नियंत्रित करने के उनके दायित्व को जो है वो संदेश मुखर रूप से जाए और उनका जो है उचित निर्वहन और अनुपालन करें। आवारा पशुओं के आतंक और उनके हमलों से होने वाले जान के नुकसान का मुद्दा गंभीर और सीधे जनता के जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा है। इस मामले पर जो है वो सरकार व न्यायालयों को गंभीरता से मनन कर दृढ़ आपका निश्चय कर उससे निपटने के लिए यथासंभव जो प्रयास किए जाने चाहिए। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवा में ऑनलाइन समीक्षा के मामले से रिलेटेड आर्टिकल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो है वो राइटर बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली में निरंतर विकास हो रहा है। बेहद आपका शिक्षा और तकनीकी के जानकार रोगियों की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ है। इसके पास जो आईटी की जो है वो आपका शानदार समझ है। वे अपने लिए जो है माता पिता और रिश्तेदारों के लिए जो सर्वश्रेष्ठ संभव मेडिकल और क्लिनिकल विकल्प खोजने के लिए आईटी टूल्स का जो है उपयोग आपका करते हैं। वे इन पे जो है आपका खुलकर चर्चा करते हैं। परंतु राष्ट्रीय आपका चिकित्सा आयोग द्वारा अगस्त 2023 में जारी दिशा निर्देशों में डॉक्टरों पर जो है ऑनलाइन समीक्षा और मूल्यांकन में जो है वो भाग लेने पर उनके प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें डॉक्टर और अस्पतालों की भागीदारी रोकने से रोगी और उनके जो परिवारों के सदस्यों के लिए जो है जानकारी की जो है सुलभता का जो है काफ़ी जो है सीमित हो गई है। वैसे जो सरकार ने इन दिशा निर्देशों पर अभी जो है वो कोई आपका संज्ञान नहीं लिया है। वस्तुतः जो है प्रत्येक जो है रोगी को इसके स्वास्थ्य के बारे में पर्याप्त और प्रासंगिक जो है वो जानकारी पाने का अधिकार है। इसमें जो है वो आपका उसकी जो बीमारी की प्रकृति और कारण तत्कालिक संतुष्ट आपका संपुष्ट आपका निदानों और जो है वो प्रस्तावित जांच प्रबंधन और संभावित जटिलताओं के बारे में विस्तृत जानकारी सम्मिलित है। इसके अलावा रोगियों के जो है उपचार के लिए प्रत्याशित खर्च के संबंध में पारदर्शिता का भी अधिकार है। डॉक्टर अस्पतालों की इन वित्तीय आपका जो है
जो है वो आपका विवरणों के बारे में आवश्यक जो बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगी और उनके देखभाल करने वालों को रोगी की अवस्था या फिर उपचार में जो है वो योजना में बदलावों के चलते होने वाले जो अतिरिक्त खर्चों की पूरी जानकारी दी जाए। अब यह जो है वो आपका समय नहीं रहा जब आपका रोगी केवल अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह पर भरोसे कर लेते थे। इंटरनेट मीडिया के प्रसार ने हेल्थ केयर से जुड़ी जानकारी से जो है वो सब सुलभ बना दिया है। अब जो है रोगी विभिन्न चिकित्सीय अवस्थाओं जो है उपचार के जो विकल्पों और हेल्थ केयर प्रदाताओं के बारे में सक्रिय होकर के जो है स्वयं जानकारी ले रहे हैं। अध्ययन से आपको पता चला है कि आपका रोगी की जो अधिक आपको सहभागिता से निर्णय लेने से के नतीजे में सुधार होता है, क्योंकि जो है रोगी प्रश्न पूछने और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ जो है वो आपका प्रभावकारी रूप से जो है वो सहयोग करने के जो है ज़्यादा इच्छुक होते हैं। साझा निर्णय और निर्धारणों के लिए जो विकल्पों और प्राथमिकताओं के बारे में सार्थक चर्चा के लिए आवश्यक जानकारी की सुलभता आपका जरूरी है। परंपरागत रूप से जो है निर्णय निर्धारण कंसल्टेंट रूम तक जो है सीमित रहा है, जहां जो उपचार के लिए विकल्पों पर फोकस किया जाता है और एक बार ही जो है वो परामर्श होता है। लेकिन अब निर्णय जो है करना बहुआयामी प्रक्रिया हो गई है। अब ऑनलाइन समीक्षा भी आपको होती है, जो एक जो है सामाजिक आपका प्रमाण के रूप में काम करती है। इससे जो संभावित आपका रोगियों में जो है वो भरोसा पैदा होता है। ऑनलाइन समीक्षा और मूल्यांकन से अनेक फ़ायदे मिलते हैं। पहला, वे रोगियों को अपनी बात कहने का अधिकार देकर के सशक्त बनाते हैं, और दूसरा, उन पे जो है आपका समीक्षा पे जो है वो आपका ध्यान देने वाली जो है वो आपका क्या होती है कि आपका कंपनियों को रोगी की प्राथमिकता को और जो है सुधार के क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य आपको जानकारी प्राप्त होती है। यह जो बताया जा रहा है आर्टिकल के थ्रू कि ज्ञान हेल्थ केयर प्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार करने में जो है सक्षम बनाता है। ऑनलाइन समीक्षाओं के प्रबंधन उन पर जो है त्वरित आपको प्रतिक्रियाओं के द्वारा हेल्थ केयर प्रदाता रोगियों की संतुष्टि और उच्च जो है गुणवत्ता को देख करके देखभाल के प्रति उनकी जो है वचनबद्धता प्रदर्शित करते हैं। इसमें समुदाय के प्रति उनके जो है वो आपको प्रति भरोसा और अधिक मजबूत होता है। अंत में जो है रोगी के अनुभवों में पारदर्शिता और जानकारी प्रदान करके वे जो है वो जानकारी में विसंगतियों को जो है कम करने में मदद करते हैं। यहाँ जो रोगियों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तुलना में कम ज्ञान होता है। हालांकि ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म रोगियों के मूल्यांकन संसाधन है, मूल्यवान संसाधन है, तो भी जो वे संबंध जोखिमों से आपका मुक्त नहीं है। इन प्लेटफॉर्म पे अप्रामाणिक या फिर असत्यापित आपका जो है सूचना होने से रोगी भ्रमित हो सकता है और इस प्रकार उसके जो है निर्णय गलत हो सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण या फिर निहित आपका स्वार्थ आपका आधारित कंटेंट रोगियों के मन में जो है संदेह या पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। लेखिका जो है जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, तो इनके आर्टिकल को हमने शेयर किया आपके साथ, इम्पॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी आर्टिकल 5 हो गए हैं। तो ऐसे मैंने मेन आर्टिकल आपको करा दिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। व्यूअर्स खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।